ओके सो गाइस, वन पीस सीजन 2 नेटफ्लिक्स हैज फाइनली रैप्ड फिल्मिंग और अब वो जा चुका है सीधा पोस्ट प्रोडक्शन में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज कूपर और आप देख रहे हैं कूपर से गाई। इसका मतलब है कूपर की दुनिया। मजाक कर रहा हूँ। तो इस वीडियो का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो ये है कि टू शेयर ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ सीजन 2 नेटफ्लिक्स वन पीस, जितनी भी अभी तक हमको इन्फॉर्मेशन है। और हम यहाँ तीन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले कास्टिंग, कि इस बार जो नई कास्टिंग है वो कैसी है, और सेकंड कि स्टोरी कहाँ तक कंटिन्यू होगी, और थर्ड कि रिलीज डेट कब है। ओके, सो बात करते हैं सबसे पहले कास्टिंग के लिए। तो कास्टिंग जो मैं कहूँगा सीजन 2 की वो एकदम परफेक्ट है। और मैं यहाँ कास्टिंग डिटेल्स आपके लिए स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। आप एक एक करके देखते रहना कौन किस कैरेक्टर के लिए कास्ट हुआ है। एंड यहाँ तीन मेजर कास्टिंग्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मिस्टर 3, जिसका रोल कर रहे हैं डेविड डेस्मोल्चिन। तो जो डेविड डेस्मोल्चिन है, ये इंसान असली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जी रहे हैं। अगर आपने इनका कैरेक्टर देखा होगा तो ये प्ले करते रहते हैं मार्वल की मूवीज़ में है, ये डीसी की मूवीज़ में है, ये डीसी के सीडब्ल्यू सीरीज़ में भी आते रहते हैं। आपने इनको आगे पीछे करते हुए देखा है। ये बहुत वाइड वेराइटी के रोल्स करते हैं और अब ये प्ले कर रहे हैं मिस्टर 3। अगर आपको पता है कि मिस्टर 3 का कैरेक्टर बिल्कुल उन पे सूट करता है, इनकी पर्सनैलिटी पे सूट करता है। सेकेंड, मिस्टर ज़ीरो, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं जो मैंगनेलो। और जो मैंगनेलो, अगर आपने वाली मूवी देखी है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस, तो उसके एंडिंग में डेथ स्ट्रोक का जो रोल कर रहे हैं वो और कोई नहीं, जो मैंगनेलो है। तो उसमें उनका इतना बड़ा बिग ब्रेक मिला नहीं। बैटमैन की जो नई मूवी आने वाली थी, जो बेकार हुई वो मूवी, वो उसमें बहुत बड़ा रोल होने वाला था उनका, बट कोई नहीं। मिस्टर ज़ीरो एक बहुत बड़ा रोल है और आपको भी पता है कि, और जो मैंगनेलो का एक्चुअल में जो फेस कट है वो बिल्कुल मिस्टर ज़ीरो से मिलता है, अगर आप समझ रहे हो कि मैं जो क्या कहना चाहता हूँ। और थर्ड, लीरा बोवा, मिस ऑल संडे। परफेक्ट। लीरा बोवा जो प्री टाइम्स की मिस ऑल संडे है, वो एकदम परफेक्टली मैच हो रहा है। एंड आप समझ गए होगे कि मिस ऑल संडे का जो कैरेक्टर है वो कितना ज़्यादा डायनामिक है और वो कितना जल्दी आगे पीछे स्विच होता है। तो लीरा बोवा की जो पर्सनैलिटी है वो एकदम सूट करती है। और ऊपर से लीरा बोवा रशियन भी है, तो वो रशियन ओरिजिन है, तो वो बिल्कुल मैच हो रहा है कैरेक्टर से। ओडा सेंसे भी यही चाहते थे कि जो एक रशियन कैरेक्टर ही लीरा बोवा जो है वो मिस ऑल संडे को प्ले करे, तो विन विन है सब सिचुएशन। एंड फाइनली यहाँ हम बात करने वाले हैं चॉपर की। तो चॉपर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बिकॉज हमें पता है कि चॉपर कितना लाइव एक्शन में कितना ज़्यादा टफ हो सकता है उसको क्रिएट करना। तो अब हम नहीं चाहते कि चॉपर स्वीट टूथ धीरे धीरे, या फिर अब वो जो मीम्स बन रहे थे रॉक द रॉक वाले, अगर आपने वो देखे होंगे तो। बट चॉपर का जो कैरेक्टर है वो एकदम परफेक्ट होने वाला है। वो प्रॉपर सीजीआई होगा, एकदम कार्टूनिश लगेगा वो, बिल्कुल जैसा आपने रॉकेट रकून देखा है गार्डियन गैलेक्सी में, उससे थोड़ा बहुत कंपेरेबल हो सकता है, बिकॉज उसका तो वो तो मूवी है तो उसका बहुत ज़्यादा बजट होता है, बट स्टिल वैसे ही होगा क्योंकि उसकी हमारे पास एक क्लिप है। अगर आपने वो क्लिप नहीं दिखी तो मैं आपको वो क्लिप शो भी कर सकता हूँ। ओके, सो नाउ यहाँ बात करते हैं स्टोरी की, कि जो सीजन 2 है वो स्टोरी कहाँ तक कंटिन्यू करेगा। एंड एज इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय नन अदर देन ओडा सेंसेई हिमसेल्फ, स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होगी लॉकडाउन, रिवर्स माउंटेन, विस्की पीक, लिटिल गार्डन एंड देन फाइनली ड्रम आइलैंड। तो 5 आइलैंड्स की यहाँ बात हो रही है। और 8 एपिसोड्स या 10 एपिसोड्स हो सकते हैं सीजन में। अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से तो 8 एपिसोड्स हैं। इस बार पॉजिटिव ये बात है कि इनके पास बजट है, स्क्रिप्ट रेडी है, फिल्मिंग डन है और पोस्ट प्रोडक्शन में जा चुका है। तो सब कुछ अब फिनिश हो चुका है एंड ये बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। तो जो पूरा एलेबेस्टर आर्क है वो एक्चुअल 2 पार्ट में कंप्लीट होगा, सीजन 2 और सीजन 3। हो सकता है कि सीजन 3 की फिल्मिंग ये जल्दी स्टार्ट कर सकें, बिकॉज स्क्रिप्ट तो रेडी है। एंड यहाँ पे बस नेगेटिव ये है कि, अगर सबसे पहले मैं स्पॉइलर अलर्ट कहना चाहता हूँ और मैं एक टाइम स्टॉप यहाँ ऐड कर देता हूँ। अगर आपको स्पॉइल नहीं होना है कि सीजन 2 में क्या होने वाला है तो आप स्किप करके आगे जा सकते हैं, बट यहाँ स्पॉयलर्स की बात होगी तो लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ सीजन 2 खत्म हो रहा है ड्रम आइलैंड में, जिसका आपको पता है मेन विलन है वापुल, एंड वापुल इज नॉट अ सीजन फिनाली विलन। उससे अच्छा तो आलोंग था, आलोंग बहुत बेटर विलन है उससे। बट हो सकता है कि सीजन फिनाली में कुछ अलग हो, कुछ नया ट्विस्ट आ जाए, बिकॉज हो सकता है कुछ भी हो सकता है। मिस्टर 3 मेन विलन हो सकता है, या फिर मिस्टर ज़ीरो एंड में आके अपना टीज कर सकता है अपने आप को। एस का एंड में टीज कर सकते हैं कि एस आने वाला है, कुछ भी हो सकता है। बट वापुल उतना इंपॉर्टेंट विलन नहीं है सीजन फिनाली के लिए, और हमको ही पता है वापुल कितना ही डेंजरस विलन है। बट जो भी हो,
देखते हैं कितना ही अच्छा कर पाते हैं, बट पॉजिटिव ये है कि कॉम्प्रोमाइज़ कुछ नहीं हो रहा है इस बार। बिल्कुल भी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, स्टोरी पे फ़ोकस उनका पूरा है। एंड उनको भी पता है अगर वो श्रिंक कर देंगे स्टोरी, अगर जो हमारा मेन विलेन है, वो एक्चुअल में बहुत दूर है एलिबास्टर आर्क में। तो अगर वो स्टोरी को श्रिंक करके वो दिखा सकते हैं एक्चुअल में सीज़न 2 में, बट वही फ़ायदा कुछ नहीं है। वो स्टोरी श्रिंक हो जाएगी और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और स्टोरी बेकार हो सकती है, जो मेन होल स्टोरी है। अच्छी बात ये है कि लॉकडाउन से शुरू हो रहा है कि मैं भी नहीं चाहता था कि लॉकडाउन स्किप हो। अगर आपको पता है कि लॉकडाउन में क्या होता है। एंड लॉकडाउन एक्चुअल में सीज़न 1 में इंक्लूड होना था, बट कोविड हो गया था और उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में आगे-पीछे काम चल रहे थे और वो लॉकडाउन वो ऐड नहीं कर पाए, बजट नहीं था उनके पास। बट जो भी हो, लॉकडाउन इंक्लूडेड, लॉकडाउन एक्सक्लूड नहीं हो रहा है। एंड स्टोरी अच्छे से मूव हो रही है, प्रोडक्शन डन है, सब कुछ है, बस पोस्ट प्रोडक्शन में जा चुकी है और अब इसका टीज़र-ईज़र आ सकता है जून-जुलाई के टाइम तक इसका एक शॉर्ट टीज़र आ सकता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिलीज़ डेट ऑफ वन पीस लाइव एक्शन नेटफ्लिक्स सीज़न 2। तो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस, जो कि हमारे वाइस एडमिरल गॉर्प हैं, जो लाइव एक्शन में रोल जिनका प्ले कर रहे हैं विंसेंट रीगन, उन्होंने ये बताया कि जो सीज़न 2 है वो लॉन्च हो सकता है 2025 क्रिसमस तक। जी हाँ, क्रिसमस तक। तो अभी भी पूरा 1 साल है, अभी तो क्रिसमस आया है। एंड मैं एग्री करता हूँ उनके साथ बिकॉज़ सबसे पहली बात, फ़िल्मिंग जस्ट अभी रैप हुई है और अब भी फ़िल्म जस्ट पोस्ट प्रोडक्शन में गया है। तो 6 महीने तो वैसे ही उसको एडिट होने में, सीजीआई होने में तो उसको लगेगा ही इतना टाइम। एंड सेकंड, मूवी की प्रमोशन भी स्टार्ट करनी है, तो मूवी की प्रमोशन भी उसके बाद तक स्टार्ट होगी। तो पॉसिबिलिटी ये है कि उसका एक स्मॉल टीज़र 30 सेकंड का या 1 मिनट का दिखा सकते हैं वो जून, जुलाई और अगस्त तक। एंड उसका जो मेन ट्रेलर है वो आ सकता है अक्टूबर तक या फिर नवंबर 1 तक आ सकता है, इसी टाइम आएगा। एंड क्रिसमस इसलिए चूज़ कर सकते हैं वो बिकॉज़ अगर आपको पता है कि जो ड्रम आइलैंड की जो एंडिंग है, वो क्रिसमस की थीम से बहुत ज़्यादा मैच करती है। तो बहुत हाईली हाईली लाइकली है कि ये क्रिसमस तक ही आए। एंड सीज़न 3 जो है वो भी कनेक्टेड है इसी से, तो उसकी भी ज़्यादा चांसेस है कि वो अगस्त तक अगर उसकी शूटिंग शुरू कर दें, तो वो भी 2026 की क्रिसमस तक आ जाए। तो 1 साल का गैप रहेगा इन दोनों के बीच में। व्हिच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि अगर शोज़ इतने जल्दी वैसे नहीं बनते हैं। बट अगर किसी को ये पता लग गया, जो वन पीस का सिर्फ़ लाइव एक्शन देख रहा है और जो मांगा नहीं पढ़ता या फिर एनीमे नहीं देखता है, अगर किसी को पता लग गया कि आगे और कितनी ज़्यादा स्टोरी है, तो वो थोड़ा डिप्रेस हो सकता है कि यार अभी तो बहुत कुछ है और ये मैं जब बुड्ढा हो जाऊँगा मेरे तब तक ही ये कंप्लीट हो पाएगा। तब तक तो जो हमारे मेन कास्टिंग जो रोल प्ले कर रहे हैं वो ही बुड्ढे हो जाएँगे। बट एनीवे, अभी तक तो सब पॉज़िटिव है और हमें पॉज़िटिव ही रहना चाहिए। तो रिलीज़ डेट 25 दिसंबर 2025 फॉर नाउ, जल्दी भी हो सकता है। ऑलराइट गाइस, दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर कोई भी वन पीस लाइव एक्शन आपके साथ और देखता है तो उसको प्लीज़ ये वीडियो शेयर करना। सबको इन्फॉर्मेशन फैल जानी चाहिए कि वन पीस लाइव एक्शन अब फाइनली सीज़न 2 आने वाला है बहुत जल्द। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस।